आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र सरकार में अब बड़ा उलटफेर होने को है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फैसले की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। शिवसेना वर्सेस शिवसेना के मामले में फैसला किसके हक में जाता है, अब इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। कल कोर्ट में क्या कुछ खास हुआ वो आपको इस रिपोर्ट में बता दूं। महाराष्ट्र में शिंदे ठाकरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया। अब कोर्ट दलीलें नहीं सुनेगा, अब सीधे फैसला आएगा। 9 महीने तक महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर सुनवाई चली, अब फैसले का इंतजार है। सुनवाई की शुरुआत ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने की थी। इसके बाद मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की थी। फिर राज्यपाल और शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी, हरीश साल्वे और नीरज कौल की ओर से दलीलें पेश की गई। इसके बाद कल यानी 16 मार्च को एक बार फिर ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी है। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा उसका न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र को बल्कि कई संवैधानिक सवालों का हल होना है, इसलिए पूरे देश को इसका इंतजार है। कपिल सिब्बल दलीलें खत्म करते वक्त भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट का इतिहास संविधान और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कायम रहा है। कपिल सिब्बल ने राज्यपाल द्वारा एकनाथ शिंदे की सरकार की स्थापना के लिए किए गए फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि अगर न्यायालय ने दखल नहीं दिया तो लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। सिब्बल ने कहा कि ये कोर्ट के इतिहास का एक ऐसा मामला है जिस पर लोकतंत्र का भविष्य तय होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोर्ट ने मध्यस्थता नहीं की तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर किसी भी सरकार को टिकने नहीं दिया जाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी दलीलें खत्म करता हूं कि आप राज्यपाल के आदेश को रद्द कर महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की आपसे उम्मीदें हैं। इससे पहले अपनी दलीलों में कपिल सिब्बल ने राज्यपाल की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। सिब्बल ने कहा, कभी भी फूट से अलग हुआ कोई गुट एक गुट ही रहता है, वो राजनीतिक दल नहीं हो सकता। राजनीतिक दल कौन है, इसका फैसला चुनाव आयोग कर सकता है। राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर ही विधायक चुने जाते हैं। विधानमंडल में भी राजनीतिक दल की अहमियत सबसे ज्यादा है, लेकिन जब तक चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता नहीं दी थी, तब राज्यपाल ने किस आधार पर शिंदे गुट को बहुमत साबित करने का मौका दिया? राज्यपाल ने मनमाने तौर पर 34 विधायकों को असली शिवसेना मान लिया। राज्यपाल का ये काम संविधान विरोधी था। राज्यपाल सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों से चर्चा कर सकते हैं, किसी गुट से नहीं। तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया। अब जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है और शिवसेना वर्सेस शिवसेना का जो मामला है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।